start your recording. I would request everyone to turn on their videos, please. All right, great. It's good to see each one of you. Namaste, India. Welcome to Tech Junior platform. And this is your host, Neha Chawla. Before we start on with the panel discussion, I would like to introduce Tech Junior first. Tech Junior is an education initiative working towards empowering and training communities from low-income groups through tech-based programs in coding and entrepreneurship. हमारा मिशन है पूरे इंडिया को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम सिखाने का. हमारा ये मानना है कि क्वालिटी एजुकेशन जिसको हमेशा एक प्रिविलेज के तौर पे देखा जाता है and ना कि as a right, we really want to inculcate the attributes of 21st century skills in each and every community of India. We say कि ये हमारा real India है, the people from the low income group, the people from underprivileged community, the women, children, youth, all of you represent real India. हमारा आज का विषय है शिक्षा कैसी होनी चाहिए, how education should be conducted to make it effective. हमारे साथ आज न्यू फ्यूजन के कुछ स्टूडेंट्स जुड़े हैं. आपका टेक जूनियर के मंच पे स्वागत है. Neo Fusion Creative Foundation is an NGO enabling underprivileged adolescents and youth to become self-sufficient through education and employment. हम आज के डिस्कशन को शुरू करते हैं. मेरा पहला सवाल है, हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन को एक प्रिविलेज की तरह देखा जाता है. आपका इस पर क्या विचार है? मैं चाहती हूं कि जब आप पार्टिसिपेट करेंगे आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए एंड फिर आप अपने थॉट्स शेयर करिए. मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूं अपना क्वेश्चन. हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन एक प्रिविलेज है. अनफॉर्चुनेटली इट्स अ प्रिविलेज. आपका इस पर क्या विचार है? आप में से कोई भी शुरू कर सकता है. कैन वी गो विथ लक्ष्मण फर्स्ट? लक्ष्मण. मैम एक बार मेरी आवाज आ रही है आपको? मैम हाँ जी, आई कैन हियर यू लक्ष्मण. यू वांट मी टू रिपीट द क्वेश्चन? यस मैम. हाँ जी. हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन एक प्रिविलेज है, ना कि राइट. अगर हम लोग अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज की बात करते हैं, वहां पे बेसिक एजुकेशन भी मिलना बहुत बड़ी बात है, राइट? ये जितने भी एनजीओस काम कर रहे हैं, ईच वन इज ट्राइंग टू ट्राइंग द लेवल बेस्ट कि बच्चों को बेसिक एजुकेशन मिल पाए, है ना? तो अगर क्वालिटी एजुकेशन की बात आती है तो क्वालिटी एजुकेशन हमारे कंट्री में एक प्रिविलेज के तौर पे माना जाता है कि प्रिविलेज क्लास अफोर्ड कर सकता है तो उसे मिलेगा क्वालिटी एजुकेशन. तो आपका इस पर क्या विचार है? मैम मेरा इस पे कहना ये है कि जो क्वालिटी एजुकेशन है, जैसे कि हम कहते हैं कि जो सिर्फ जो रिच पीपल हैं वो अफोर्ड कर सकते हैं इस तरह की जो एजुकेशन होती है क्योंकि उनके पास पैसा होता है. और जो एक मिडिल क्लास की बात करते हैं, गरीब लोगों की बात करते हैं, वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाते हैं सर. तो मैम इसका रीज़न कहीं ना कहीं ये है कि जो एजुकेशन सिस्टम है, और मैम कहीं ना कहीं हर माँ बाप ये चाहते हैं कि जो मेरा बच्चा उसको बेस्ट एजुकेशन मिले. तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वहां पे आपको पता है कि बच्चे की केयर की जाती है, बच्चे की देखभाल की जाती है कि उसको किस तरह से पढ़ाया जाए और उसके फ्यूचर पे बात की जाती है. और यहीं पे हम बात करते हैं मिडिल क्लास बच्चों की. तो मैम फ्यूचर कोई डिसाइड नहीं होता मिडिल क्लास बच्चों का. स्कूल जा पाए तो बेटर, ना जा पाए तो बेटर. आप फैमिली की हेल्प करने लग गए वो अच्छी बात है आपके लिए. एजुकेशन इतना ज्यादा हम उसको वो नहीं करते हैं कि नहीं आपको पढ़ना ही है. तो मैम ये है मेरा नजरिया इसके ऊपर. ओके, ऑलराइट. फिरोज, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग हियर? आप कुछ बोलना चाहेंगे? Okay. So, may I audible? Yeah. We can hear you, Firoz. Go on.
मेरी फट रही माता ताकत है मेरी। ऐसे जल्दी बता जल्दी। Feroz, your camera is not on. Okay, okay, we'll get back to you later, Feroz. Bharat, you would like to add something here? You would like to unmute and add something here? यस मैम। क्या मैं अपना सवाल रिपीट करूं? यस मैम। ठीक है। हमारे देश में क्वालिटी एजुकेशन को एक प्रिविलेज के तौर पे माना जाता है, ना कि एक राइट के तौर पे। आपका इस पर क्या सोचना है? आपका क्या विचार है इस पे? मैम पहले ये बताइए मेरे सवाल को, क्वालिटी एजुकेशन होता क्या है? क्वालिटी एजुकेशन अगर हमारे डेफिनेशन में बोला जाए तो क्वालिटी एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम है। वो ऐसे प्रिविलेज कोर्सेज हैं, जैसे अगर आप कुछ एडटेक्स की बात करते हैं, वेदांतु हो गया, कैंप K12 हो गया, व्हाइट हार्ट जूनियर हो गया, आपने कई बार ऐड भी देखे होंगे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे। तो इन लोग सारे ना काफी सारे ऐसे कोर्सेज लेके आते हैं, स्किल डेवलपमेंट कोर्स लेके आते हैं, जैसे कि कोडिंग सिखाना है ना, एंटरप्रेन्योरशिप सिखाना, एंटरप्रेन्योरशिप स्किल सिखाना। तो इन सबको हम एडटेक की लैंग्वेज में बोलते हैं क्वालिटी एजुकेशन। तो अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन की बात करती हूँ अबाउट लो इनकम ग्रुप्स, अबाउट मिडिल क्लास, लो मिडिल क्लास, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज, तो इनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाती है, राइट? आप खुद रिप्रेजेंट करते हैं, राइट? तो आपको पता है कि क्वालिटी एजुकेशन कितने मुश्किल से मिलती है। डेफिनेटली आपके आपका जो न्यू फ्यूजन की जो टीम है, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि जितने अच्छे से अच्छे प्रोग्राम हो आप तक पहुंचा पाए, राइट? सारे एनजीओ कोशिश करते हैं कि उनके जो बच्चे हैं उनको सारे प्रोग्राम्स दे पाए। बट यहाँ पे अगर मैं क्वालिटी एजुकेशन बोल रही हूँ, मेरा कहने का मतलब है कि ये जो कोडिंग हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया, ये सब टाइप के जो स्किल बेस्ड प्रोग्राम है, ये कितने जरूरी हैं अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए भी। खाली प्रिविलेज क्लास के लिए जरूरी नहीं है, अंडर प्रिविलेज के लिए भी जरूरी है। उनके पास भले पैसे कम होंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिलेगा। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आपका यहाँ पर क्या विचार है? मैम मेरी तरफ से कहें तो क्योंकि बड़े लोग भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा करे, तो वो उसको अपने बच्चे को बहुत ज्यादा अफोर्ड कराते हैं चीजें, और अच्छा कराते हैं। अच्छे स्कूल में सोचते हैं कि मेरा बच्चा अच्छा स्कूल में जाएगा, अच्छा करेगा। बट एक मिडिल क्लास का फैमिली वो चीज नहीं कर पाता, अफोर्ड नहीं कर पाता है। कि मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता है तो उनको नहीं मिलनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन? मिलनी चाहिए, राइट? मैम वो अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन उनके नहीं कर सकते कि वो महंगा है उनके हिसाब से। राइट, वो अफोर्ड नहीं कर पाते। राइट, वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो हमारा यहाँ पे ये कहना है कि अगर वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, इक्वल राइट होना चाहिए वहां पे, राइट? यस मैम। ओके, ऑलराइट, लेट्स मूव टू आरती नाउ। आरती, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे यहाँ पे? यस मैम। या एक्चुअली आपने कहा कि राइट के तौर पर नहीं, प्रिविलेज के तौर पर एजुकेशन हुई है अपने इंडिया में, उसको माना जाता है। तो जहाँ कहीं पर भी ये कहा जाता है कि मिडिल क्लास के लिए एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है और क्वालिटी एजुकेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, तो वो गलत होगा। बिकॉज हर किसी को जरूरी है करना, और आई थिंक कहीं ना कहीं पर बच्चा करना भी चाहता है, बट वो हर्डल्स फेस करता है कि उसकी वजह से फिर वो कर नहीं पाता, या फिर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करते, राइट? तो और कई बार बच्चे को पूरी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि वो कोर्स करने के बाद क्या कर पाएगा या फिर क्या नहीं कर पाएगा। तो वहीं पर भी थोड़ा ड्रॉबैक हो जाता है बच्चे के लिए कि वो कंफ्यूज हो जाता है। तो रीजन यही है। तो आई थिंक के बच्चों को पहले पूरी इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए और उसे कम कर देना चाहिए महंगाई से, महंगा नहीं करना चाहिए, ताकि बच्चा अफोर्ड कर पाए और पेरेंट्स को भी लगे कि बच्चा ये करेगा तो थोड़ा अच्छा कर पाएगा। एब्सोल्युटली। तो आरती, व्हाट पॉइंट यू आर ट्राइंग टू मेक हियर इज कि अगर उन लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो इसका ये मतलब नहीं कि उनको नहीं मिलना चाहिए, उनको भी मिलना चाहिए, उनको वही सेम राइट मिलना चाहिए, राइट? Right, ma'am. So we'll move to Roshida now. Yeah, Roshida, please tell me what you would like to add here.
आई वुड डेफिनेटली एग्री विद आरती एंड मैं अपना कुछ ऐड करना चाहूंगी। अगर हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे बड़े बने और हर चीज वो मतलब मुमकिन करते हैं कि वो दिला सके, लेकिन जस्ट बिकॉज ऑफ कि एक्सपेंसिव इतना हो रखा है आजकल, तो पढ़ाई को भी बिजनेस बना दिया है। Absolutely. तो उस वजह से कुछ लोग अफोर्ड कर पाते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। तो वो अफोर्डनेस के चक्कर में अगर कोई बहुत अच्छा कैपेबिलिटी बच्चा भी होगा तो वो उस महंगे की वजह से वो फिर पीछे छूट जाएगा। तो मैं सच में चाहूंगी कि हमारी सरकार को देखना चाहिए, इसमें काम करना चाहिए कि उतनी एजुकेशन सिस्टम को बेचा ना जाए। ये बस इस पर्सपेक्टिव में देखना चाहिए कि हाँ हमारा इंडिया बढ़े, Better. ये नहीं कि अपनी तिजोरी पे भरे। वो Correct. बस ऐसा होना चाहिए कि अपने इंडिया को प्रोग्रेस करना चाहिए, क्योंकि इंडिया एक ऐसी कंट्री हो रखी है, ये देखने में बस स्मॉल है लेकिन पूरे वर्ल्ड वाइड में बहुत अच्छा नाम कमाया हुआ है। तो अगर इस वे में भी अगर हमने कुछ काम किया तो उसमें भी हमारी इंडिया की नाम होगा। तो Absolutely. मुझे लगता है कि हमारी सरकार को महंगाई कम करनी चाहिए, पढ़ाई से रिलेटेड और भी स्कीम्स लानी चाहिए, इससे रिलेटेड बच्चों को अफोर्ड करना चाहिए, जितना मुमकिन हो सके उतना करना चाहिए, क्योंकि Accommodate जो करना बड़े चाहिए. लोग के बच्चे हैं वो अगर उतने कैपेबिलिटी नहीं भी होंगे लेकिन वो अफोर्ड कर सकते हैं तो वो कर लेंगे। लेकिन जो मिडिल क्लास के हैं या उससे भी मिडिल क्लास के हैं और वो बच्चा बहुत अच्छा है किसी चीज में, लेकिन वो जस्ट बिकॉज वो अफोर्ड नहीं कर सकता तो वो फिर वही पीछे हो जाता है। तो मुझे So a very important point है कि जो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटीज होती है या जो बच्चे हैं, जो यूथ हैं, जो लो इनकम ग्रुप से जुड़े हैं, उनमें भी इक्वल टैलेंट है, उनमें भी Yes. इक्वल कैपेबिलिटी है. इट्स जस्ट दैट कि उनको वैसा प्लेटफॉर्म, वैसा स्टेज नहीं मिलता है, वैसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है कि उन लोग लेवरेज कर पाए. तो डेफिनेटली, एंड यू नो, इंडिया इज कॉल्ड अ डेवलपिंग कंट्री एंड नॉट अ डेवलप कंट्री. इसलिए डेवलप नहीं बोला जाता है, इसलिए आज भी डेवलपिंग बोला जाता है, बिकॉज जो रियल इंडिया है ना उसको एम्पावर नहीं किया जा रहा है. दैट इज द प्रॉब्लम. यू नो, इक्वल अपॉर्चुनिटीज आर नॉट. या that thing should be there कि हाँ we are equal, all are equal. absolutely. You know, all are equal in education. That should be the motto. All right. Yes. So now, you know, let's move to the next question. I will also give the opportunity to the other speakers to participate. शिक्षा कैसी होनी चाहिए? मेरा अगला सवाल ये है आप लोगों से कि हमने चलो ये बात कर लिया क्या क्या लूप होल्स हैं. हमें पता है क्या लूप होल्स है. हमें पता है कि हमारा जो एजुकेशन क्राइसिस है इंडिया में, दैट इज रनिंग डीप. ऑल ऑफ अस नो दैट, राइट? अब मुझे ये बताओ, अब मुझे आप लोग ये बताएंगे कि शिक्षा कैसे होनी चाहिए. एंड आई विल यू नो डू द पिक नाउ. ओके, सो प्रियंका, कुड यू गो फर्स्ट? मेरा सवाल है शिक्षा कैसी होनी चाहिए. You want to take some time, Priyanka? Okay, all right. Maybe her camera. You would like to add something, Priyanka? Okay, I'll move to the next student, Vasu. Vasu, you would like to volunteer? You would like to answer the question? Please turn on your camera. No one to raise their hand? Lakshman, let's go with you. Okay, super cool. ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, मैम दो विजन है. एक तो हम देखते हैं शिक्षा को कि हमें फ्यूचर में क्या काम आएगी, और एक हम देखते हैं कि अभी हम क्या कर रहे हैं उसका. मैम शिक्षा, अब पहले तो हमें मैम ये देखना चाहिए कि बच्चा क्या करना चाहता है, क्योंकि जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे मिडिल क्लास फैमिली की. मैम मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि बच्चा क्या करता है ये मायने नहीं रखता, हम क्या करवाना चाहते हैं ये मायने रखता है. पेरेंट्स ने सोच लिया बच्चा डॉक्टर बनेगा, बच्चा इंजीनियर बनेगा, बच्चा एस्ट्रोनॉट बनेगा, कुछ भी नहीं. बच्चे से हमें नहीं पूछना कि वो करना क्या चाहता है. राइट.
तो मैम एक पॉइंट यहाँ पे है कि बच्चे से पूछो कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है और क्या करना चाहता है। हाँ मैम, क्योंकि यही होता है कि अगर हम किसी चीज को दिल से करेंगे तब जाके उसमें सक्सेस मिलेगी। करेक्ट। और मैम सेकंड पॉइंट मेरा ये था कि जो माहौल जिसे हम इन्वायरमेंट कहते हैं, अगर हम वो इन्वायरमेंट बच्चे को प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं तो वहां पे शिक्षा नहीं मिल सकती। जितने मैम आपने भी देखा हो, जितने कंफर्टेबल हम घर में होते हैं हम बाहर नहीं होते। तो वो कंफर्टनेस, हमें वो कंफर्टनेस लानी होगी कि एक बच्चा उस माहौल में आए, बैठे और ये सोच के बैठे कि ये मेरी जगह है, यहाँ पे जो मैं करूंगा वो मेरा काम है, नॉट ऐसा कि मुझे स्कूल आना है पढ़ना है, नहीं, ये मेरा काम है। Right. That's a valid point, Lakshman. I would like to move to Aarti next. Aarti, you had raised your hand. You would like to add something here? Yes, ma'am. Definitely, I would love to. So, शिक्षा कैसी होनी चाहिए, ये क्वेश्चन सबसे पहले बच्चों के ही माइंड में आता है कि पहले बच्चे सोचकर बैठ जाते हैं कि शिक्षा का मतलब सारे दिन पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो वो नहीं होना चाहिए, बिकॉज बच्चों के मन में भी बहुत कुछ आएगा कि पढ़ाई के साथ मुझे खेलना भी है, पजल भी सॉल्व करनी है, बुक्स भी पढ़नी है। तो शिक्षा का मतलब सिर्फ इतना ही नहीं होगा कि मैं सारे दिन पढ़ूंगा या फिर सिर्फ मुझे एग्जाम्स ही देने को मिलेंगे। तो शिक्षा जहाँ कहीं पर पढ़ाई सिखाती है, पर्सनालिटी डेवलप करती है, वहीं पर गेम्स और पजल्स भी होनी चाहिए, ताकि बच्चा अपने आप को आगे भेज सके, अपने आप को आगे देख पाए कि मैं ये करूंगा तो मैं कैसा हो जाऊंगा। ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करने से ही मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, मुझे सिर्फ एग्जाम्स देने पड़ेंगे, तो वो नहीं। शिक्षा के साथ खेल भी जरूरी है। बहुत सारे स्कूल्स में या फिर कहें तो हर स्कूल में अब तो पीरियड हो गया है स्पोर्ट का और पजल सॉल्व करने का। तो कहीं ना कहीं स्कूल्स ने भी ये समझ लिया है कि खेल भी जरूरी है शिक्षा के साथ। और आई थिंक कि प्रेशर सबसे पहले एग्जाम्स पर चला जाता है और बुक्स पर चला जाता है। पहले ही मोटी मोटी किताबें देखकर सब लोग ये सोचने लगते हैं कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं ये पढ़ पाऊंगा या नहीं पढ़ पाऊंगा। ये नहीं सोचते कि मैं रेगुलर जाऊंगा तो कर पाऊंगा या फिर कुछ प्रॉब्लम होगी तो मैं टीचर से पूछ लूंगा। तो शिक्षा को सिर्फ बना दिया है कि बहुत ज्यादा टफ सब्जेक्ट है, पढ़ाई होगी वो होगा तो नहीं कर पाऊंगा, तो सिर्फ बढ़ा दिया गया है शिक्षा को बहुत ऊंचे लेवल पर कि सिर्फ पढ़ाई होगी और एग्जाम्स होंगे। तो आई थिंक कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, इस टॉपिक पर सबसे पहले बच्चों को क्लैरिफिकेशंस देनी चाहिए कि पढ़ाई का मतलब सिर्फ एग्जाम्स और बुक्स और ये सब नहीं है। शिक्षा का मतलब खेल भी है, कूद भी है और फ्रेंड्स भी है, सब है, बट एक लेवल पर है। करेक्ट। तो वो जो फेयर होता है शिक्षा का कि एग्जाम होने वाले हैं, जो कंपल्शन होता है अंदर से दैट यू हैव टू सिट फॉर द एग्जाम, दिस इज द सिलेबस, वो वाली चीज नहीं होना चाहिए। एक्सपीरियंशियल अप्रोच होना चाहिए, ब्लेंडेड अप्रोच होना चाहिए कि स्पोर्ट्स भी है और शिक्षा भी है और दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली आरती, दैट वाज अ वेरी वैलिड पॉइंट देयर। प्रियंका, यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग? आप कुछ बोलना चाहेंगे? या ऑल राइट। यस मैम। मैम जैसे होता है ना शिक्षा, बच्चे ना जैसे कि खेलने जाते हैं तो वो उस चीज को पसंद करते हैं, हाँ मुझे अच्छा लगता है, और ऐसे ही जब शिक्षा को पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है मैं बोर हो रहा हूँ या फिर अच्छा नहीं लग रहा, बुक को खोल के बैठे नींद आ रही है। और खेलने गए तो फिर हाँ बहुत अच्छा लग रहा है, चाहत आती है खेलने की, या फिर डांस करते हैं तो उसको एक पैशन बना लेते हैं। तो एक शिक्षा को भी उसी हिसाब से रहना चाहिए, चाहत होनी चाहिए उसको पढ़ने की, अच्छे से करे तो। करेक्ट। और ऐसे में हमारे टीचर्स को भी, हमारे शिक्षक जो हमारे शिक्षक होते हैं उनको भी वैसे ही ट्रेनिंग मिलनी चाहिए जो कि एक्सपीरियंशियल प्रोग्राम हम लोग को प्रोवाइड कर पाए, जो शिक्षा को ऐसे फन वे में सिखा पाए कि हमें वो शिक्षा खाली एक मतलब एक बर्डन ना लगे, बट अ वेरी अ प्ले थ्रू काइंड ऑफ अ फेज इन विच हम लोग लर्न भी कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वी आर डूइंग अदर थिंग्स एज वेल, राइट? सो वेरी वैलिड पॉइंट देयर। Yeah. So Roshida, you would like to add something there? यस मैम, मेरे लिए तो शिक्षा का दूसरा वर्ड है अवेयरनेस।
जो कि इंफॉर्मेशन जो कहीं से भी मिल सकती है हमें, जस्ट नॉट इन लिटरेचर में ही हमें मिले शिक्षा। अगर कोई कुछ सजेशन में भी दे तो उसमें भी हमें शिक्षा ही मिल रही होती है। तो शिक्षा मेरे लिए यही है कि वो बस सही पर्सपेक्टिव में देना चाहिए, इन जस्ट पॉजिटिव वे में देना चाहिए, जो भी अगर सिखाया जाए तो Okay, नेगेटिव वे में नहीं देना चाहिए। all right. Feroz, you would like to add something here? यस मैम। Yeah. सो मैम मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है, शिक्षा कैसी होनी चाहिए कि प्रेशराइज नहीं होनी चाहिए चीजें। अगर आप प्रेशर में रह के पढ़ते हो या कुछ भी काम करते हो, पढ़ाई नहीं, प्रेशर में रह के करते हो, तो ना तो वो आपको समझ में आएगी और ना ही आप उसे मन लगा के कर पाओगे। सो प्रेशराइज नहीं हो, ऐसा फन वे में हो जिससे हम आराम से समझ पाए, कर पाए, मजा आए करने में, तो वो चीज Absolutely. होनी चाहिए। एक फन वे में हो, जैसे आपकी अनुदी कराती हैं, Yes, आपकी ma'am. माँ कराती हैं जैसे। हाँ जी। So I think शिक्षा should be in a fun way, right? जिसमें आपका there is good Yes, balance of everything. There is dance, there is mathematics, there is English, there is some other sport activities also together. तब वो एक प्रेशर के तौर पे नहीं लगेगा। Absolutely. So now let's move on to the next question. क्या ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए? हम सबको पता है कि कोविड ने हम सबको सिखा दिया कि भाई ऑनलाइन लर्निंग क्या होती है। All of us had discomfort in terms of using digital tools. शायद लो इनकम ग्रुप में या मिडिल क्लास में या लो मिडिल क्लास में ज्यादा प्रॉब्लम हुई है in terms of getting synced up, in terms of getting adjusted to the online platforms. तो आपको क्या लगता है कि क्या ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए? And is this the future? Yes or no? I would like to go with Bharat first. यस मैम, मेरे हिसाब से ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए। ओके, क्यों लगता है आपको ऑनलाइन क्योंकि लर्निंग लॉकडाउन में भी रीजन? ओके, क्योंकि लॉकडाउन में सारे स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी सब बंद हो गया था। तो सब सोच के एक सॉल्यूशन यही निकला कि पढ़ाई को ना रोकते हुए हम ऑनलाइन लर्निंग स्टार्ट करते हैं, जिससे बच्चे रुकेंगे नहीं, उनका लर्निंग कंटिन्यू चलता रहेगा। और इसी बेस पर हम इसको फ्यूचर में भी आगे यूज कर सकते हैं। ओके, क्योंकि बच्चे को जितना थोड़ा कितना आ रहा है, लेकिन वो करेगा, लेकिन वो पूरे तरह अपनी पढ़ाई को रोकेगा नहीं ऑनलाइन के थ्रू। ओके, तो हमारा सिर्फ ये नहीं मानना है कि कोविड आया था तो कोविड ने हमें ऑनलाइन लर्निंग सिखा दिया। इट्स लाइक ऑनलाइन लर्निंग अब रहेगा, हमने सीख लिया ऑनलाइन लर्निंग एंड ऑनलाइन लर्निंग इज हियर टू स्टे, राइट? ओके, रोशिदा प्लीज गो अहेड, या टेल मी। मैं ऑनलाइन लर्निंग की एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताना चाहूंगी। जब हमने स्टार्ट किया था तो पहले तो थोड़ी सी दिक्कतें हो रही थी, क्योंकि सबको किसी को चलाना नहीं आता था कि कैसे करे वैसे करे। तो जब हमने स्टार्ट किया, पहले दिन मुश्किल हुई, फिर धीरे धीरे वी वर लाइक यूज्ड टू बी। तो फिर हमने ये भी चीज देखा ऑनलाइन लर्निंग में कि जो चीज हमें क्लासेस में सिखाई जाती थी वहाँ पे सिर्फ पिक्चर्स होती थी, प्रोबेबली नोट्स बुक्स में, टेक्स्ट में। यहाँ पे ऑनलाइन लर्निंग में मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी कि अगर कुछ समझ में भी नहीं आ रहा होता तो जल्दी से गूगल करो और अच्छे से वहाँ से कुछ वीडियोस में भी दिखा के और जल्दी से समझ, उससे बच्चों को जल्दी समझ में भी आ जाता था। वो मुझे भी उस चीज से बहुत अच्छी मतलब कि फायदा हुआ, क्योंकि उससे जल्दी एक तो समझ में भी आ रहा था और उससे मतलब कि बच्चे और ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में ले रहे थे कि हाँ अभी सिर्फ पढ़ाई नहीं है, अभी कुछ और भी उसमें ऐड हो गया है। तो फन एक्चुअली, हाँ, वी कॉल इट लाइक वी यूज्ड टू एंजॉय। और अभी हम जो भी चीज ऑनलाइन में कर रहे हैं, अगर वीडियोस दिखा रहे हैं, कुछ एनिमेशन दिखा रहे हैं, तो उस चीज से उसको फन वे में हो गया, तो बच्चे ऐसे मतलब बोर नहीं हो रहे हैं। तो मुझे तो ये फायदा बहुत अच्छा लगा ऑनलाइन लर्निंग का, और ये आगे भी होगा ही, क्योंकि कुछ भरोसा नहीं है क्या हो जाए कब। तो ये ऑनलाइन लर्निंग होगी। I think more than having a misfaith in COVID, मेरे को लगता है थोड़ा ये भी थिंकिंग होना चाहिए कि ऑनलाइन लर्निंग ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, तो प्रॉब्ली इट शुड स्टे। पैंडेमिक रहे ना रहे, लेकिन ऑनलाइन लर्निंग शुड स्टे फॉर दैट मैटर।
Okay. So Priyanka, you would like to add something here? क्या ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए? यस मैम, होनी चाहिए, लेकिन फिजिकल भी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया ऑनलाइन करते करते। मैम अच्छा, ऑनलाइन क्लासेस फिजिकल इंटरेक्शन इज इम्पोर्टेंट टू, राइट? मैम ऑनलाइन क्लासेस से तो मतलब कुछ लोगों को तो ठीक है, जो पढ़ते हैं वो तो पढ़ेंगे भी, और जो मतलब कुछ लोग जो पढ़ते नहीं थे उनके लिए तो और भी अच्छा हो गया, वो बिना मतलब ऑनलाइन ऐसे भी नहीं पढ़ रहे थे और इनको और ज्यादा टाइम मिल गया। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नहीं पढ़ते थे तो उनको और इंटरेस्ट मिल गया उससे, ऑनलाइन करने से, फोन से कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि गेम टाइप का एक हो गया है, फिर वीडियोस देखो बाद में पढ़ाई की, तो वो एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन टाइप का हो गया है, तो होनी चाहिए। Correct. All right. Lakshman, you would like to add something here? क्या ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए? यस मैम, मैं कहना चाहूँगा कि मैम ऑनलाइन लर्निंग मुझे ये नहीं पता कि होनी चाहिए थी या नहीं, लेकिन जब से पेंडेमिक आया मैं कह सकता हूँ कि 100+1% ऑनलाइन लर्निंग होनी चाहिए, क्योंकि हमारा बेस क्या है कि एजुकेशन रुकनी नहीं चाहिए। आप फिजिकल करो या ऑनलाइन करो या ऑफलाइन करो। हाँ, तो कहीं ना कहीं एक ये पेंडेमिक के दौरान एक बेस बन गया है अपना एजुकेशन का, कि ऑनलाइन भी एजुकेशन हम कर पा रहे हैं। और ऑनलाइन का ये मतलब है कि हर जगह ऐसा नहीं है कि हमें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़े, ऐसा नहीं है। अगर कोई यूएसए से है तो वो हमें पढ़ा सकता है, हमारी क्लास ले सकता है, या हम उनसे कोई भी सेशन ले सकते हैं। Correct. और मैम बात करें अगर मैं अपने एक्सपीरियंस की, तो लॉकडाउन था तो सजेशन आया हमारे मैम की तरफ से या माँ की तरफ से कि हम ऑनलाइन शुरू करेंगे। तो मैम इस दौरान हमने बहुत सारे सेशन लिए, हेल्थ के ऊपर, स्ट्रेस के ऊपर, मतलब एजुकेशन के रिलेटेड। Correct. और मैम इससे बात ये पता चली है कि जो शायद मतलब इतने हमने सेशन कर लिए कि हम मतलब पॉसिबल नहीं था, अगर हम ऑफलाइन होते तो शायद पॉसिबल नहीं हो पाता, Possible नहीं था। क्योंकि टीचर ने अपने घर में अपने कंफर्ट में से हमको वो चीज बता दी। हो सकता है वो फिजिकली हमारे पास नहीं आ पाते। Correct. ये ऐसा जैसे कि आप हैं, अभी आप हमसे बात कर रही हैं, हो सकता है आप फिजिकली हमारे साथ ना बात कर पाए, तो ये एक फायदा है ऑनलाइन। Absolutely, a very valid point है कि ऑनलाइन लर्निंग paves the way for global participation. कोई कहीं से भी लॉग इन कर सकता है, कोई भी कोर्स, कोई भी प्रोग्राम, कोई भी कॉन्वर्सेशन। इनफैक्ट अगर हमारे रिलेटिव्स भी डिस्टेंस पे हैं, तो आई थिंक एक ना ऑनलाइन कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ द पैंडेमिक ऑल्सो इट इज प्रूव टू बी रियली गुड इन टर्म्स ऑफ लिफ्टिंग अ मोरल, राइट? तो हर तरीके से ऑनलाइन लर्निंग इट इज वेरी असेंशियल, और आगे जाके भी इसका बहुत स्कोप है। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि अब ब्लेंडेड लर्निंग होगा, ऑनलाइन भी होगा, एट द सेम टाइम in-person interaction bhi hoga? So that is the future. Can we say that? A blended approach, mix of both. We can say that. Aarti, you would like to add something here? What do you Yes, think? ma'am. मैम आई थिंक हम कह सकते हैं कि आगे चलकर ये दोनों ही हो सकता है। ऑनलाइन क्लासेस भी हो सकती है एंड फिजिकल क्लासेस भी हो सकती हैं, बिकॉज जहाँ पर हम दूसरी जगह पर नहीं जा पाए, फिजिकल नहीं हो पाए, वहां पर पहुंच नहीं पाए, वहां पर हम ऑनलाइन का सहारा ले सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस कर सकते हैं। और जहाँ पर हम जा सकते हैं, क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, वहां पर हम जाकर फिजिकल क्लासेस ले सकते हैं। और ऑनलाइन का तो बहुत ज्यादा फायदा है, बिकॉज जो बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है हमारे से, वो हमसे फिजिकली तो आकर मिल नहीं सकता। हम अपने कंफर्ट जोन में है, वो अपने कंफर्ट जोन से हमें सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं। सो आई थिंक हम लोग कह सकते हैं, बिकॉज ऑनलाइन के बहुत ज्यादा फायदे हैं, तो हम कह सकते हैं कि दोनों ही फ्यूचर में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं, बिकॉज ऑनलाइन ने पिछले 1 साल में बहुत ज्यादा सिखा दिया है, माइंड से बहुत ज्यादा सीरियसली बहुत ज्यादा ग्रोथ हो गई है, और बहुत ज्यादा बच्चों को भी सिखा दिया है। बिकॉज पहले इतना ज्यादा नहीं था कि मोबाइल से क्लासेस हो पाएंगे, पहले तो मोबाइल अलाउड नहीं थे ना। ये कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा स्कूल मोबाइल में आ गया है, राइट? मतलब पहले परमिशन नहीं मिलती थी मोबाइल की, राइट? पहले नेवर यूज टू गेट द परमिशन। एंड अब क्या होता है कि अब पेरेंट्स खुद से दे देते हैं मोबाइल, बिकॉज उनको पता है कि ऑनलाइन लर्निंग इसी गैजेट के थ्रू अब होनी है। यस मैम, राइट। सो कहीं ना कहीं पर ऑनलाइन ने भी सपोर्ट किया है एजुकेशन में, और आगे भी आई थिंक करेगा।
Absolutely. Firoz, you would like to add something here? यस मैम। सो मैम मेरा मानना ये है कि इसके दो पॉइंट ऑफ व्यू हो सकते हैं, एक सही और एक गलत। तो जैसे कि हम मानो कि हम पढ़ रहे हैं, क्लासेस कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई चल रही है हमारी, और बाई चांस हमारा नेटवर्क इशू हो जाता है। सो नेटवर्क इशू हो गया और हम वापस बैक आए, दोबारा से रिकनेक्ट किया हमने, और हमें पता चलता है कि हमारा जो सिलेबस हम पढ़ रहे थे वो खत्म हो चुका है। फिर वो वापस रिपीट करेंगे या नहीं करेंगे वो टीचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये एक मेरे हिसाब से बहुत कॉमन सी प्रॉब्लम है। Okay. और जो कि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और हाँ, ऐसा भी बोल सकते हैं कि जैसे कि हम पढ़ रहे हैं, 1-2 साल से पढ़ रहे हैं या 3-4 से, तो हम पढ़ते पढ़ते हमें ज्यादा स्ट्रेस नहीं आता, क्योंकि हम वो चीज करते आ रहे हैं। अगर उसमें 2 या 3 महीने का टाइम दे दिया जाए कि वो चीज बिल्कुल ना हो, तो उसको कवर अप करने में 3-4 महीने जो छोड़ दिया हमने, उसको कवर अप करने में काफी टाइम लग जाएगा। तो ये चीज मेरे लिए बहुत अच्छी है कि ऑनलाइन हो रही है, जिससे हम पे वो इम्पैक्ट नहीं आया कि हमारी वो पढ़ाई छूट गई हो। करेक्ट, वो गैप नहीं आया in तो terms हमें वो of कवर अप learning. करने का टाइम नहीं मिला, क्योंकि वो कवर अप करने में काफी टाइम लग जाता है, इतने में शायद से हमारे एग्जाम निकल जाए, क्या पता। Absolutely. ये चीज बहुत अच्छी है Thanks to मेरे लिए। online learning कि एजुकेशन में गैप नहीं आया, लर्निंग में गैप नहीं आया, बट यस टेक्निकल इश्यूज होते हैं, जैसे आपने बोला नेटवर्क इश्यू होता है, जिसमें क्या होता है कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छूट गए। लेकिन आई एम श्योर दैट द ट्रेनर्स, द फैकल्टी, टीचर्स, दे माइट बी प्रोवाइडिंग वीडियोस देयर, यू नो, ताकि आपने जो मिस किया है यू आर एबल टू काइंड ऑफ डू इट, एंड अगेन यू नो यू कैन कम इन सिंक विद द बैच देन। Rushida, you've raised your hand, you would like to add something here? यस मैम। Yeah. ऑनलाइन की एक और चीज है कि इसमें बच्चे ने वो भी सीख लिया जो वो बहुत सालों से सीखना चाहता था, लेकिन ड्यू टू सम सर्कमस्टेंसेस वो नहीं कर पाता था। तो मैं खुद की वो एक एग्जांपल हूँ। मैं बचपन से ही बहुत कुछ सीखना चाहती थी, लेकिन मुझे फैसिलिटीज नहीं मिली बाकी जगहों में जो यहाँ न्यूट्रिशन में मिली। तो हमने बहुत अच्छा लॉकडाउन को बिताया, बहुत ही पॉजिटिव वे में। उसमें मैंने मेरे सारे सपने मेरे जी लिए, मैं अभी कर भी रही हूँ। इसमें मेरे को बचपन से था कि मैं डांस कथक करूँ, मैं नहीं कर पाती थी। तो मैंने यहाँ पे ये किया, अभी 1 साल हो गया मैं कर रही हूँ। तो ऑनलाइन की ये भी एक है कि जो बच्चा नहीं कर पाता था तो वो भी उसको करने को मिल रहा है, और इसमें पेरेंट्स भी मना नहीं कर रहे, क्योंकि ये अच्छी चीज सीख रहे हैं बच्चे, वो भी अगर फ्री में हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इस वजह से पेरेंट्स भी मना नहीं करते। तो ऑनलाइन की तो मेरे को ये बहुत अच्छी लगी मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इसने बहुत अच्छे से सपोर्ट कर दिया बच्चों को, चाहे वो फिर अंडर प्रिविलेज बच्चे हो या फिर प्रिविलेज बच्चे हो। तो मैं तो कहूंगी कि ऑनलाइन शुड स्टे। Absolutely. So I am so glad, you know, listening to your thinking here कि आप लोग भी believe करते हैं कि online learning is here to stay. Okay, so now my last question to you guys is कि अगर आपको यह अवसर मिले कि आप कोडिंग और एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम सीखें, ठीक है, तो मैंने बता दिया कोडिंग क्या होता है, मैंने बता दिया एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम क्या होता है, राइट? So all of these are 21st century skills. All of these are such programs जो खाली privilege class ही करता है, right? उनके पास पैसे हैं, वो अफोर्ड कर सकते हैं, हर टाइप का प्रोग्राम अफोर्ड कर सकते हैं, चाहे वो एक बेसिक लेवल पे हो, चाहे एडवांस लेवल पे हो। तो अगर ऐसा प्रोग्राम अगर आपको सिखाया जाए, यू नो, कोडिंग एंड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, तो आपकी क्या सोच है वहां? I would like to go with Lakshman first. मैम क्या मैं कुछ देर के बाद बोल सकता हूँ? Yeah, sure. Bharat, you would like to add something here? Yes, ma'am. Yeah. मैम जैसे कोडिंग का है तो मैं क्या करता था, मेरे पास लैपटॉप है तो मैं उस पर गूगल खोलता था या इंस्टा खोलता था, और उसके जाके मैं उसका कोडिंग देखता था कि कोडिंग क्या है इसका। ओके। फिर मैं उसमें थोड़ा डिटेलिंग देखता था, मुझे बहुत सारे वर्ड्स, नंबर बहुत सारा मिलता था, मतलब बहुत ज्यादा। तो मैं उसको देखते देखते थोड़ा इधर उधर करता था। ओके।
इट्स गुड टू नो कि आपको कोडिंग में इंटरेस्ट है तो मेरे एंड को आप खुद मतलब से लर्न करने की कोशिश करते थे. यस मैम, Okay. Firoz, you would like तो to मैं add उसको something देखता here? था, ऐप खोलता था. Please go on, Bharat. Yeah. तो मैं ऐप खोलता था, उसको देखता था और फोटो खींच के रख लेता था कि ये चीज क्या है. फिर मैं अलग से उसको रीटाइप करता था मिटाकर. मतलब ऐसे ही प्रैक्टिस रफली करता रहता था बस, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है वो चीज करना और देखना. That's really interesting. अब अगर आप ये इमेजिन करो कि कोडिंग सिखाने के लिए एक प्रॉपर ट्रेनर आए, ठीक है, जिससे कोई प्रिविलेज क्लास का बच्चा भी सीखता है, वही सेम ट्रेनर आके आपको सिखा रहे हैं, तो कैसा फील होगा? What is your thinking there? आई एम थिंकिंग मतलब जो मैं मतलब करना चाहता हूँ शायद वो हो जाए. Okay. आप क्या करना चाहते हैं? I would like to know there. You want to see a career in coding? मैम बस मेरे को इंटरेस्ट है कोडिंग में बस. And you never know कब ये interest actually convert हो जाएगा into a career option, right? You could be a software developer, a website developer. You never know, कब ये जो passion है ये किसी career में convert हो जाए, right? Okay, I would like to move to Firoz now. Firoz, okay, Lakshman has volunteered. Okay, Lakshman, tell me. ओके मैम, जैसे कि आपने कहा कि जो 21st सेंचुरी के जो नई अपॉर्चुनिटी हैं या नए जो कोर्स हैं वो करने चाहिए नहीं. मैम मैं चाहूँगा बिल्कुल करने चाहिए, क्योंकि एक स्लोगन तो है ही, आपको भी पता होगा कि जमाने के साथ चलो. जो जो नई चीज़ें आ रही हैं अगर उनको ट्राई नहीं किया तो आई थिंक इट्स बैड. और मैम ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी है, एक फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं इससे फायदा जरूर होगा, क्योंकि आप अगर कुछ नया सीखेंगे और अच्छा सीखेंगे तो वो आपको बेनिफिट जरूर देगा, ये बात सच है. Correct. बट मैम यहाँ पे बात ये आती है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था कि अफोर्ड करना. बच्चा सीखना चाह रहा है मैम, लेकिन अगर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो जस्ट बात करने से हम कुछ नहीं कर सकते. इस पे हम उसको अगर प्रोवाइड कराएं और उसका इंटरेस्ट जगा दें तो कहीं ना कहीं वो बच्चा उस चीज में अपनी स्किल्स दिखा देगा हमें कि हाँ ये पर्टिकुलर जो 21st सेंचुरी के जो नई सीखने की चीजें हैं वो हम भी कर सकते हैं, बिकॉज हमें भी माइंड है, दिमाग है. Right, absolutely. I totally agree with you, Lakshman. I would like to move to Roshida now. Roshida, you would like to add something? Yes, ma'am. मैं ये कह रही हूँ कि अगर बच्चों को अपॉर्चुनिटी मिले तो बच्चों को ले ही लेना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज आपको सिखाता ही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि सिखाता है नहीं. तो इतना सो सिखाता ही है. तो मेरा तो यही मानना है कि अगर कुछ भी मिले आपको उसको लेना ही चाहिए, और अगर फ्री में मिले तो और लेना चाहिए. मैं तो यही बोलती हूँ, क्योंकि अभी हमें एनआईटी से सेशंस मिल रहे हैं, तो मैंने कभी नहीं सोचे थे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग का करूंगी, लेकिन मुझे वो मिला माँ के थ्रू अपॉर्चुनिटी. तो मैंने मना नहीं किया, मैं कर रही हूँ वो अभी, और 4 महीने का सेशन है, और मेरे जितने भी मेट्स हैं क्लासमेट्स वो भी कुछ ना कुछ एनआईटी में कर रहे हैं. तो मैं तो यही मानती हूँ कि अगर कुछ भी मिल रहे हैं तो उसे मना नहीं करना चाहिए, उसे सीख ही लेना चाहिए, क्योंकि हर नई चीज में कुछ ना कुछ होता है सीखने के लिए, और वो आपके काम ही आएगा फ्यूचर में हो या प्रेजेंट में हो, कभी भी वो काम आएगा, वो वेस्ट जाएगा नहीं. तो मैं तो यही मानती हूँ कि सीख लेना चाहिए अगर मिले तो अपॉर्चुनिटी. Absolutely. Aarti, you would like to add something here? Yes, ma'am, definitely. I would love to. So, ma'am, agree with the statement कि 21st century में कोडिंग और अदर कोर्सेज आ रहे हैं तो सीखने चाहिए, बट वहाँ पर इंटरेस्ट की भी बात होती है. लाइक अगर हमें इंटरेस्ट नहीं है कोडिंग में और हम कोडिंग में चले गए तो बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेवल बढ़ जाएगा. बट जहाँ पर बात हो किसी को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है कोडिंग सीखने में और वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए तो सीरियसली एक ऐसा सपना सच होना हो जाएगा कि जिसके बारे में उसने सोचा बट वो और ज्यादा नहीं सोच सका था क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकता था. Absolutely. So
उसके लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाएगा कि उसे सीखना था और उसके लिए कुछ नया आया है निकल कर जो उसे कुछ सिखाएगा। बट जहाँ पर जिन बच्चों में इंटरेस्ट नहीं है, चाहे वो मिडिल क्लास से हो चाहे वो अपर क्लास से हो, वो भी जाकर वो सीखें और पैसे भी वेस्ट कर रहे हैं, तो वहां पर कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं बनता है कि मैं पैसे लगा भी रही हूँ बट मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो इससे अच्छा मैं पैसे लगाती ही नहीं। तो Okay. आई थिंक सो मैम आई थिंक कि जहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल रही है कुछ सीखने के लिए, कुछ नया करने के लिए, तो वो सीखना चाहिए, बट साथ में इंटरेस्ट भी होना चाहिए। हमें एक दूसरे का भी टाइम वेस्ट नहीं करना और हमें अपना भी टाइम वेस्ट नहीं करना। करेक्ट। अगर ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो वो बच्चे लें जो एक्चुअली करना चाहते हैं। That's what you're trying to say. Yes, ma'am. Who are actually Yes, ma'am. interested, and they should not be wasting the time in terms of being a part of such courses just for the sake कि ये 21st century skills है हमें करना है, not from that perspective. Yes, It should ma'am. be like that if they are really inclined towards it, only then they should pursue a course like this, right? Yes, ma'am. All Because right. because जिनको इंटरेस्ट नहीं होता वो लोग ले लेता है, तो मैम फिर बाकी पीछे वाले और भी पीछे चले जाते हैं बिकॉज उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती ऐसे बच्चों की वजह से। अगर 40 सीट्स है कोडिंग सीखने के लिए कोर्स में, 40 में से 15 बच्चों ने ऐसी सीट्स ले ली कि उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो फिर बाकी 15 बच्चों को तो वो सीट मिलनी ही नहीं। अपॉर्चुनिटी लूज आउट कर जाते हैं। Yes, ma'am. Definitely. Absolutely. Priyanka, you would Yes, like to ma'am. add something here? We are about to wind off. यस मैम। मैम हर किसी जैसे अपॉर्चुनिटी मिलती है तो हमें लेनी चाहिए, हर कुछ सीखना चाहिए, हर कुछ काम में आता है। मैम जैसे हमने पढ़ा है कि जो मिस इंडिया रनर अप जो थी वो एक ओटावाली की बेटी थी, तो जो चीज हर चीज का जिसका मौका मिले तो वो कम नहीं है, हमें हर कुछ हर मौका अपनाना चाहिए। Absolutely. A very nice example you've given there, Priyanka, कि हम सब में capability है, हम सब में talent है. It's just that, by virtue of being born in a low middle class or in a low income group, that doesn't categorize us that, we should not be treated like a privilege, right? कि हमें equal opportunities नहीं मिलनी चाहिए. Absolutely. A very, good point there. Firoz, you would like to add something there? Yes, ma'am. So, जैसा कि मैम लक्ष्मण ने कहा था, बताया था, जितना मैं बहुत सहमत था उससे। और मेरा मतलब एक कोडिंग एक मैम बहुत अच्छी चीज है, और अगर कहीं से अपॉर्चुनिटी कुछ भी चीज किसी भी चीज की मिल रही है तो उसको ट्राई करने में मतलब कुछ बुरा नहीं है। तो एटलीस्ट हमें ट्राई करना चाहिए वो। और जैसा कि हमें पता है अब तो सारी चीजें डिजिटल होती जा रही है सब कुछ, तो हमें ऐसे लोगों की जरूरत पड़ेगी जो कि जिनको इस बारे में नॉलेज है। और कोडिंग के अंदर मैम बहुत अच्छा फ्यूचर है। अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है इस फील्ड में और वो बहुत अच्छा करता है तो उसका फ्यूचर बहुत अच्छा सेट हो सकता है। Correct. इस फील्ड में। तो ये मैम बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कोडिंग की, अगर कहीं से फ्री मिल रहा है तो उसे ट्राई करो। Absolutely. Guys, I am so happy, having this discussion with each one of you. मेरे को लगता है मैं अपना ड्रीम देख रही हूँ तुम सबके आईज में, literally. Because, our initiative, our education initiative, Tech Junior, it aims at empowering 1 lakh children, women and youth of underprivileged communities through specialized programs in coding and entrepreneurship. हम लोग आप सबको opportunity देना चाहते हैं to pursue coding and entrepreneurship program from the same set of trainers. वही सब trainers, वही tier 1 के trainers होंगे, वही सब corporate के experienced trainers होंगे जो आके आपको ये प्रोग्राम सिखाएंगे. And that too, there will be no charges there in terms of pursuing this program. Each one of you said that क्यों नहीं सीखेंगे, opportunity मिलेगा, we will learn that. So Tech Junior has got this opportunity for you guys, saying that अब पूरा India सीखेगा. So can each one of us say that together? Tech Junior पूरा India सीखेगा. Show me your faces, turn on the video first. Aarti, your video is off. All right. Can we unmute and say Tech Junior अब पूरा India सीखेगा? Okay, ma'am. Let's say that together. Yes, ma'am. Tech Junior. Tech Junior. Tech Junior. अब पूरा India सीखेगा.
अब पूरा पूरा इंडिया इंडिया सीखेगा। अब पूरा इंडिया सीखेगा। All right, fantastic, guys. You were a wonderful panel. It was, lovely having discussion with each one of you. And Anubhuti ma'am, please, we would also like to hear it from you. What are your thoughts here, about Shiksha kaisi honi chahiye? Definitely, you have been working really hard, and, I have, kind of also worked with you. I know you, from past couple of years, and I know that, you are a very hardworking person. I know the kind of, the flavor of, let's say, the 21st century या blended या project based learning जो आप इन लोग के लिए लेके आते हैं, ठीक है, हमने बहुत अच्छे से discussion किया हुआ है about all of these, right? I mean, I have literally lived your journey, right? In terms of, when I started off with NGO Story and now Tech Junior. So you would like to add something here, that what's your thinking, what is your vision from NeoFusion, that, okay, this is what you guys will pursue in next couple of years in terms of quality education. Right. So for sure, as SDG goals also ask for the quality education, and we have to complete the SDG goals according to the UN. So we are also working in the same sphere that what kind of education we should give. So when it will become a quality education. So quality education will be when a kid will be able to channelize his passion with his career. So whatever the passion he or she or they are pursuing or they want to pursue, when we will club that with their education, then for sure they are going to excel. Because when we see working our friends in our friend circle also, तो हमें यही देखने को मिलता है after 45 or 46 or 50 years, हम लोगों को लगता है क्या हम क्यों बैठे हैं यहाँ पर? Why we are doing this? We want to do something else. हम ये क्यों कर रहे हैं? तो अगर उन सभी के पैशन को उनके लाइफ पर्पस से जोड़कर उनको उसी तरह से एजुकेट किया जाता, तो शायद वो दिन नहीं देखता कि वो 30 साल कॉर्पोरेट में देने के बाद, 25 साल कॉर्पोरेट में देने के बाद ये सोच रहे होते कि अब मैं इसमें क्यों हूँ, तो वो ज्यादा शायद एक्सेल कर पाते। तो NeoFusion इसी रूप में काम करता है कि बच्चों को किस तरह से उनके पैशन के साथ जुड़े और कैसे उनको आगे लेके जाएं, क्योंकि बहुत बार बच्चों का पैशन शायद वो नहीं होता जो वो करना चाहते हैं। कई बार प्रेशर में भी वो काम कर रहे होते हैं या अपने सर्कमस्टांसेस में भी काम कर रहे होते हैं। लाइक इफ आई से कि एक बच्चा है, वो बोलता है कि मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन वी आर सीइंग दैट वो डॉक्टर नहीं बन सकता, कि उसका इंक्लिनेशन डॉक्टर में इसलिए वो बोल रहा है डॉक्टर बनना है क्योंकि उसकी फैमिली में कुछ ना कुछ ऐसा इशू हुआ जहां पर उसने इस तरह का कुछ देखा कि उसने किसी को खो दिया या किसी का इलाज नहीं वो कर पाया। तो उसको कैसे हम मोल्ड करें कि वो अपने पैशन को परस्यू करे, उसको कैसे वो रास्ता दिखाएं कि तुम डॉक्टर नहीं बनो, लेकिन अगर तुम्हें ऐसे इलाज करना है तो तुम कुछ और ऐसा काम करो कि वहां तक पहुंच जाओ और लोगों को सबकी हेल्प कर पाओ। तो जब हमारा एजुकेशन सिस्टम भी इसी तरह का होगा कि हम उनके बच्चों के पैशन को उस तरह से अलाइन कर पाएंगे, तो फॉर श्योर दे विल बी सक्सेसफुल। और बिल्कुल शायद आरक्षण अब यहाँ पर ओपन फोरम है और मैं इस बात को बात करना चाहती हूँ कि हम आरक्षण की लड़ाई बहुत सालों से लड़ रहे हैं। तो आरक्षण हमारे यहाँ आर्थिक रूप से शुरू हो जाना चाहिए, ना कि आरक्षण जाति के हिसाब से होना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे कास्ट से हैं जहां पर उनको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल सकती, लेकिन शायद अगर वो चीज खत्म हो जाए और आर्थिक रूप से उनको देखा जाए कि आर्थिक रूप से इस बच्चे को जरूरत है और उसको आगे बढ़ाया जाए, तो हमारा देश कहीं से कहीं पहुंचेगा। और बहुत खुशी होती है नेहा जब आपका काम देखते हैं और जिस हिसाब से टेक जूनियर आप लॉन्च कर रहे हैं और इतने सारे लाखों बच्चों को साथ में जोड़कर देख रहे हैं, बहुत मजा आने वाला है आपको, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस पिछले 9-10 महीने का इस तरह से रहा है कि 18 स्टेट में काम करके, इतने डिफरेंट लैंग्वेज के बच्चों के साथ काम करके, जब हम थिएटर करते हैं तो इतना मजा आता है, कोई उड़िया बोल रहा होता है, कोई बंगाली बोल रहा होता है, तो वही सेम एक्सपीरियंस अब आपको मिलने वाला है बहुत जल्दी, जब आप
सारे बच्चों के साथ में काम करने वाले हैं। और कोडिंग इतना अच्छे आ रहा है आगे, क्योंकि यहाँ पर शायद बैठे हुए ज्यादातर बच्चे जो हैं, मतलब बॉयज की तो मैं बात करूंगी कि सारे गेमिंग में हैं, मोबाइल गेमिंग में, एंड हम भी खेलते हैं उनके साथ, तो बहुत मजा आता है। तो कहीं ना कहीं अगर वो खुद अपना गेम डेवलप कर पाए तो इससे अच्छी क्या बात है। तो आज तो वो किसी और का गेम खेल रहे हैं, मे बी पबजी खेल रहे हैं, फ्री फायर खेल रहे हैं, कैंडी क्रश खेल रहे हैं, वॉट एवर दे आर प्लेइंग, मे बी आफ्टर लर्निंग कोडिंग दे कैन इवॉल्व देयर ओन गेम्स, कि उनको लगता हो कि यार ये चीज इसमें सही नहीं थी, इसको मैं ऐसे कर देता तो ज्यादा बेटर हो जाती। तो आप वो अपॉर्चुनिटी उन लोगों को दे रहे हैं कि जहां पर ये जो उनकी थॉट प्रोसेस खेल खेल के बन रही है उसको वो वहां पर यूज कर पाएंगे और अच्छे से कोडिंग सीखकर अपना कुछ प्लान कर पाएंगे। एंड फॉर श्योर आपके 1 लाख बच्चों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं जिनके आगे जाकर उनके एप्स, उनकी कोडिंग, उनका वेबसाइट डिजाइनिंग और सब कुछ उनका इतना अच्छा होगा कि they will be thankful to you. Thank you so much, Dee. Thank So you. all the best to you and Tech Junior and NGO Story और आपकी पूरी टीम को कि आप लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं and you are bringing so many different coding institutions into this program, so best से best बच्चा सीख पाए। And really whatever being from NeoFusion हम जो भी help कर पाएंगे, we are always there with the NGO Story and Tech Junior and we will be there. Thank you so much, Dee, for your valuable feedback and your kind words. Thank you so much. हमें नहीं पता कि हम लोग कितने दूर बढ़ पाएंगे टेक जूनियर में, बिकॉज बहुत मुश्किलें आने वाली हैं। हमें पता है कि dearth of gadgets है, हमें पता है कि एब्सेंटिज्म भी ज्यादा हो जाता है। अगर हम लोग लो मिडिल क्लास की बात करें, कई बार क्या होता है कि बच्चे 1-2 सेशन करते हैं फिर छोड़ देते हैं, तो लूप होल्स बहुत है। एंड ट्रेनर्स भी हो सकता है कि पता नहीं उनका क्या माइंडसेट होगा। So there are many ifs and buts there, but फिर भी हम निकल पड़े हैं इस रास्ते पे कि हम लोग 1 लाख लोगों को सिखा के रहेंगे कोडिंग, and especially the people from the low income group communities. So I would say guys, it's a beautiful opportunity for each one of you. अगर कोडिंग में इंटरेस्ट है, एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में इंटरेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तभी भी अपने आप को मौका दो, बिकॉज यू नेवर नो, एक बार अगर आप किसी पाथ में चल पड़े हो तो you can also try to see yourself in that particular role in the future. क्या पता कुछ कर लें in future through such programs. And हमारा aim ही यही है कि आप अपने आप को more tech enabled opportunities में देख पाएं और आपके employment opportunities बढ़ पाएं. So guys, thank you so much. And I really want to end here with Lakshman. 2 लाइनें बोलता है जो कि उसने अपने play में भी बोली है। Lakshman, can you end it with those 2 lines जो तुमने अपने play में भी बोली थी? याद है वो तुम्हें? That is, those are very motivational lines. याद आ रही है अभी कुछ? वो हौसलों वाली लाइन। हाँ जी, हाँ जी। तो वो नहीं याद आ रही अभी। याद I think पंखों से कुछ नहीं होता। Yeah, Priyanka, go on, please. I heard you saying something. लक्ष्मण को याद आ जाएगी वैसे। लक्ष्मण बहुत अच्छे से उन लाइंस को बोलता है और बहुत मोटिवेशन मिलता है उन लाइन से हमें। तो ऐसे ही कुछ शेर हैं जो कि हम लोग बीच बीच में यूज करते रहते हैं और बहुत मजा आता है। और उन कुछ लाइंस इतनी ब्यूटीफुली वो लाइन लोगों ने लिखी है कि वो हमें और हौसला मिल जाता है। हाँ, लक्ष्मण आ गया। Ready now. Can I? तो मैम वो लाइन कुछ ऐसी थी कि सपने पूरे उन्हीं के होते हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। वाह, क्या बात है। It was fantastic, Lakshman. This will definitely infuse a lot of positivity and encouragement in each one of us. Because हम जिस पाथ पर चल रहे हैं वो मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। So true. All right. So guys, thank you so much. It was wonderful having each one of you. I hope to meet you guys again. Thank you so much, Anubhuti ma'am, for joining us for this session. कि NeoFusion के सब बच्चे आए. I felt so good, talking to each one of them. So guys, we will be welcoming
more non-profits and more students from non-profits to understand their point of view ki shiksha kaisi honi chahiye. Until then, see you again. This is Neha Chawla signing off.